नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पटना, सीतामढ़ी, कटिहार और अरवल समेत 16 जिलों में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इन विद्यालयों के निर्माण पर 5,862 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें से 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में खोले जाएंगे। सीतामढ़ी, कटिहार, कैमूर, मधुबनी, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, अरवल, गया, पूर्णिया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर और नालंदा जिले में इन विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। पटना, शेखपुरा और मधुबनी जिले में 2-2 केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग LWE जिलों में थे और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाए। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई और राहत भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आज से 1/7/2025 से DA और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये मिशन 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिवस महात्मा गांधी के आदर्शों और मूल्यों के प्रति समर्पण का अवसर है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का शांति, सहिष्णुता और सत्य का संदेश पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पटना स्थित गांधी संग्रहालय में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बापू टावर में भी महात्मा गांधी से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश एक विशेष कार्यक्रम बापू और बिहार प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज शाम 6:05 से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बापू टावर के निदेशक विनय कुमार विशेषज्ञ के तौर पर भाग लेंगे।
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत राज्य भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की कम दरों से लोगों को पर्याप्त राहत मिल रही है। आज प्रस्तुत है आरोग्य केंद्र और साइकिल पर लागू जीएसटी कटौती पर एक रिपोर्ट। लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नई जीएसटी सुधारों को लागू कर दिया है। नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने जिम और फिटनेस सेंटर पर कर की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इस बड़ी कटौती से लोगों का फिटनेस पर किया जाने वाला खर्च कम होगा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने साइकिल पर भी जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम से फिटनेस और आउटडोर गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी करों में यह कटौती फिट इंडिया मूवमेंट जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों को भी बढ़ावा देती है तथा नागरिकों को बीमारियों से बचने के लिए नियमित व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह सामान्य मासिक हस्तांतरण के लिए एक अतिरिक्त राशि है जिसे 10 अक्टूबर को जारी किया जाना है। मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपए मिले हैं, बिहार को 10,219 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण अतिरिक्त कर हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने बिहार समेत 9 राज्यों में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की आपदा रोधी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व आज परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन नवरात्रि के अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में आज शाम रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं गांधी मैदान के पास उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात किए गए हैं। विजयदशमी को लेकर पटना की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि शहर के 28 मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ये जो ट्रैफिक प्लान है ये 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे से लागू कर दिया जाएगा। इसके अंदर गांधी मैदान के आसपास का जितने भी रोड हैं और जितने भी अप्रोच रोड हैं वहां पर 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर का नो एंट्री एवं अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ये पर्व हमें ईमानदारी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अनवरत कार्य कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार भारत की विकास यात्रा में पूर्वोत्तर को सशक्त माध्यम बनाने पर बल दे रही है।
कभी सुदूर सीमांत समझा जाने वाला देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अब प्रगति, शांति और संभावना का प्रतीक बन गया है। इस क्षेत्र के लिए पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है और ये राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो गया है। 23 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत के निर्माण में पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित करने के बाद अब पूर्वोत्तर के लिए एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट नीति अपनाई है। 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2.5 गुना बढ़कर लगभग 2,333 करोड़ रुपए से 2024-25 में 5,900 करोड़ रुपए हो गया है। मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना यानी उन्नति 2024 भी लागू कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिकल्पना 2020 दस्तावेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों ने विभिन्न पहल शुरू की हैं। भारत की विकास यात्रा में पिछड़ा रहने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से देश का विकास संचालक बन रहा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं राज्य के मध्य और पूर्वी भागों में विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। विभाग ने इसे लेकर लोगों को अलर्ट किया है। इधर आज सुबह से ही पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। चुनाव आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए जाने पर बल दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन भी शामिल थे। राज्य सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विद्यालय का पहला कुलपति श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद को बनाया है। वहीं श्रम आयुक्त राजेश भारती को कुल सचिव बनाया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का स्थायी विस्तार सुपौल होते हुए ललित ग्राम तक किए जाने का स्वागत किया है। श्री कामैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार व्यक्त किया। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया स्थित ऐतिहासिक मां कालीधाम मंदिर में झिझिया महोत्सव का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पटना, सीतामढ़ी, कटिहार और अरवल समेत 16 जिलों में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।